यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक शुरुआत है। एक ऐसे साम्राज्य की शुरुआत जिसने पहली बार भारत को एक राजनीतिक पहचान दी। और इस यात्रा का पहला अध्याय है मौर्य साम्राज्य। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में भारत कोई एक राष्ट्र नहीं था। यह दर्जनों छोटे राज्यों में बटा हुआ था। मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था, जहां नंद वंश का शासन था। धनवान, शक्तिशाली, लेकिन अत्याचारी। इसी समय इतिहास में प्रवेश करता है एक युवक, जिसका जन्म राजमहलों में नहीं बल्कि साधारण परिस्थितियों में हुआ। उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। इतिहासकारों के अनुसार वह नंद वंश से नहीं बल्कि सामान्य कुल से आया था, लेकिन उसके भीतर राज करने की क्षमता थी। चंद्रगुप्त की असली ताकत उसकी तलवार नहीं थी, उसका मार्गदर्शक था आचार्य चाणक्य। एक विद्वान, एक रणनीतिकार और एक ऐसा व्यक्ति जिसने सत्ता को बुद्धि से चुनौती दी। नंद राजा के दरबार में चाणक्य का सार्वजनिक अपमान हुआ, लेकिन यह अपमान कमजोरी नहीं बना, यह प्रतिज्ञा बना। नंद वंश को समाप्त करने की प्रतिज्ञा। और इस प्रतिज्ञा का मुख्य साधन बना चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त को सिर्फ युद्ध नहीं सिखाया गया, उसे सिखाया गया राजनीति, जासूसी, धैर्य और सही समय पर सही वार। वह धीरे धीरे एक साधारण युवक से एक सेनानायक बना। वर्षों की तैयारी के बाद चंद्रगुप्त ने मगध पर आक्रमण किया। यह युद्ध संख्या का नहीं, रणनीति का था। नंदवंश गिरा और मगध की सत्ता चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों में आई। इतिहास में सत्ता अचानक नहीं बदलती, इसके पीछे होती है लंबी तैयारी और गहरी सोच। और ऐसी ही अनसुनी ऐतिहासिक कहानियां हम सामने लाते हैं हिस्ट्री ऑन फिंगरटिप्स पर। चंद्रगुप्त मौर्य मगध का सम्राट बना। उसने पहली बार भारत में एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था बनाई। यही था मौर्य साम्राज्य की शुरुआत। उत्तर पश्चिम भारत में यूनानी सेनाएं मौजूद थीं। चंद्रगुप्त ने सिर्फ युद्ध नहीं छोड़ा, बल्कि कूटनीति अपनाई। सेल्यूकस से संधि हुई और मौर्य साम्राज्य और फैल गया। अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक असाधारण निर्णय लिया। उसने सत्ता छोड़ी, जैन धर्म अपनाया और संन्यास ले लिया। इतिहास में कम ही शासक ऐसा साहस कर पाए। चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ एक विजेता नहीं था, वह उस साम्राज्य की नींव था जिसने बिंदुसार और अशोक जैसे शासक दिए। भारत का पहला महान साम्राज्य यहीं से शुरू हुआ, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगला अध्याय एक ऐसा सम्राट जो अक्सर इतिहास में छाया में रह गया, बिंदुसार।